ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा का भाई खुद बलात्कारी है। भारत में ना, भारत में हमको भी पता है, बहन मुस्लिम से शादी किया है। हाँ, आप कैसे कैसे कर रहे हैं मुस्लिम से शादी की है? आपके पास क्या प्रूफ है? लिखित है। आपके पास क्या प्रूफ है? नहीं, प्रूफ सर्च मारिए गूगल पे। मेरा बात सुनिए, मेरा बात सुनिए पहले ना मेरा बात आपको सुनना पड़ेगा। दिल्ली में फेल नहीं हुआ, मनोज तिवारी जो कर्नाटका में चुनाव हारा, हाँ। उसके लेकर बाबा के साथ सारथी बना और बिहार आया। हाँ, सोचा मैं दिल्ली में रहेंगे मनोज तिवारी तो मेरे साथ आएगा, माइक सटाएगा, कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, उसी के कारण बिहार आया मनोज। सनातन का अर्थ क्या होता है? सनातन का अर्थ क्या होता है? क्या चीज? सनातन का अर्थ क्या होता है? क्या होता है सनातन का अर्थ? हाँ, क्या होता है आप ही बताइए। आप ही बताइए। नहीं, हमको नहीं पता है। हिंदू मुस्लिम करे, नहीं, बताइए। हमको नहीं पता है, आप ही बताइए। राजेंद्र शास्त्री का जब से आगमन हुआ है, हालांकि आपको बता दें कि उनके आगमन से पूर्व ही पक्ष और विपक्ष के बीच में महाभारत चल रहा था। बिहार का राजनीति काफी गर्म हो गया था। उनके धीरेन्द्र शास्त्री का जो कार्यक्रम है वो पूर्ण रूप से चुनावी कार्यक्रम हो गया। कैसा कहिएगा, क्या लगता है आपको? देखिए, जब से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ आने का जब खबर चला, उसी समय से लगातार बयानबाजी हो रहा था। चाहे तेज प्रताप यादव हो, उन्होंने बयानबाजी किया, पप्पू यादव हो, और बहुत सारे लोग इसको लेकर विरोध भी किए। लेकिन जिस तरह से बाबा के समर्थक वहाँ जुटे, और कल आपने देखा होगा कि 10 लाख से अधिक लोग बाबा के यहाँ पहुँचे थे, जब बाबा को बोलना पड़ा कि आप लोग इतने संख्या में मत आइए, घर से ही आप लोग रह के देखिए टीवी पर, मोबाइल पर, लेकिन यहाँ पर इतने ज़्यादा भीड़ मत लगाए। लेकिन दिक्कत देखिए, दिक्कत एक ही चीज़ से है कि अगर बाबा आए हैं यहाँ पर, ठीक है, तो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि स्टेज पर नेता लोग क्या कर रहे हैं, ये सवाल है। अच्छा, एक बात बताइए, एक बात बताइए, बाबा आए यहाँ पे कार्यक्रम करने, उनका कार्यक्रम है सनातन का, उनका कार्यक्रम है धर्म का प्रचार का, लेकिन आप एयरपोर्ट से देखे होंगे, एयरपोर्ट पे जब बाबा उतरे थे, जैसे उतरे थे, उनका ड्राइविंग कौन कर रहा था गाड़ी का, पता है? कौन कर रहा था? गाड़ी चला मनोज तिवारी, भाजपा के सांसद हैं, ठीक है। गाड़ी के पीछे कौन बैठा था, पता है आपको? गाड़ी के पीछे जो थे वो भी भाजपा के सांसद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बैठे थे, उनके साथ रामकृपाल यादव बैठे थे, उनके लड़के अभिमन्यु यादव बैठे थे। तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं मुझे जो समझ में आ रहा है कि बाबा का जो कार्यक्रम था वो पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हैक कर लिया गया है। देखिए, एक तो आरजेडी मतलब महागठबंधन में तेज प्रताप यादव की तरफ से विरोध किया गया, और अब ऐसा कुछ तो बाबा के तरफ से नहीं हुआ, लेकिन स्टेज पर ऐसा देखा जा रहा है कि वहाँ पर ज़्यादा संख्या में भाजपा के नेता लोग मौजूद हैं, और कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लोग ले रहे हैं, मतलब कि अच्छा से संपन्न कराने में लगे हुए हैं, जो किसी तरह से बाबा का जो प्रोग्राम है उस सही से सफल हो जाए। तो कैसे हम मान ले कि वो बाबा का कार्यक्रम है? क्यों नहीं हम कहे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है? भारतीय जनता पार्टी आगामी 2025 और 24 के चुनाव को लेकर यहाँ पे बाबा को प्रमोट के लिए बुलाई है। अब देखिए, बाबा आए हैं, इससे पहले ही जिस तरह से लगातार काम चल रहा था यहाँ पर, और गांधी मैदान में था, फिर गांधी मैदान से कैंसिल हो गया, और आज जो तेजस्वी यादव को भी न्योता शायद भेजा गया है बाबा की तरफ से, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं आए हैं, ऐसा भी खबर सामने आ रहा है। तो इसी को लेकर है, लोग कह रहे हैं कि हाँ, भाजपा इसमें मिली हुई है, भाजपा चाह रही है कि प्रोग्राम हो। लेकिन देखिए, अब सब राजनीति में है, इस पर तो कुछ कहना अब उचित है नहीं कि भाजपा करा रही है कि संगठन करा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मठ के तरफ से भी कराया जा रहा है प्रोग्राम, और भी कई तरह का मठ के तरफ से प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है। संगठन के लोग हैं, संत समाज के लोग हैं, वहां तक ठीक है। हिंदुवादी लोग हैं, बजरंग दल के, आरएसएस के कार्यकर्ता, वहां तक ठीक है। लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, पूर्ण रूप से इस कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हैक कर लिया गया है, और इसमें चूक कहीं ना कहीं, इसमें चूक जो हुई है वो राजद की तरफ से हुई है, चूक जो है नीतीश कुमार के पार्टी जदयू की तरफ से हुई है। बिहार में सरकार किसका है? बिहार में महागठबंधन का सरकार है। जब महागठबंधन की सरकार है और कोई संत आता है कार्यक्रम करने के लिए, तो सबसे पहला उत्तरदायित्व किसका बनता है? जो सरकार में होता है, उनको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए था मेरे समझ से। वो विरोध किए। तो देखिए, सब पार्टी का अपना अपना सोच है। उनका कहना है कि अब वो लोग का सोच है कि सही नहीं हो रहा है। क्या चीज सही नहीं हो रहा है? उन लोग का जो सोच है, तभी तो विरोध कर रहे हैं। शुरू से ही तेज प्रताप यादव विरोध कर रहे थे कि बाबा, देखिए, तेज प्रताप यादव के बयान का भी तोड़ मोड़ कर चलाया गया था।
क्या बोले थे जो अगर बाबा हिंदू मुस्लिम कराने आ रहे हैं तब हम विरोध करेंगे। तो फिर वहां पे फिर रोकेंगे हम। वो तो ये भी बोले थे कि हम गिरफ्तार कर लेंगे, तो वो तो यहाँ तक बोल दिए थे। मतलब बात इस तरह का हुआ था जो अगर ऐसा कुछ कराने आते हैं तब। मौका तो वही दिए थे ना भारतीय जनता पार्टी को प्रोग्राम को हाईजेक करने का। अभी ऐसा भारतीय जनता पार्टी की भी तरफ से कहाँ कहा जा रहा है कि हम हाईजेक किए हुए हैं। अच्छा एक बात बताइए ना, वो क्या नोटिफिकेशन जारी करेगी तब समझ में आएगा? आपको पहले से बोल रहे हैं, एयरपोर्ट पे जैसे ही धीरेन्द्र शास्त्री उतरते हैं उनका गाड़ी का ड्राइवरिंग कौन कर रहा था? वहां से एयरपोर्ट से शायद होटल तक आप वहां पे थे। आप बताइए कि उनके गाड़ी को ड्राइव कौन कर रहा था? पनास होटल तक मनोज तिवारी गाड़ी चला कर ले गए थे। तो उनके गाड़ी के पीछे कौन बैठा था? गिरिराज सिंह बैठे हुए थे और कोई बैठा था? और भी रामकृपाल यादव बैठे थे, अभिमन्यु यादव उनके पीछे थे। ये सभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, नेता है। तो बड़ा बड़ा बैनर लगा हुआ है वहां, जब जाइएगा रास्ते में तो देखिए कि अभिमन्यु यादव का भी बैनर है स्वागत में, हुलास पांडे का भी है जो चिराग पासवान पार्टी के नेता हैं, उसके बाद रामकृपाल यादव और भी बहुत नेता का वहां पर लगा हुआ है बैनर। ये लोग स्वागत के लिए वहां पर तैयार थे। भारतीय जनता पार्टी, सीधे तौर पे छोटा सा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को हैक कर लिए क्या? हैक नहीं किए। देखिए मौका दिया है राजद पार्टी, ठीक है ना। राजद से पहले देखिएगा तो राजद के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव सबसे पहले रामचरितमानस पे सवाल उठाते हैं, बवाल होता है महीना 2 महीना खूब फॉरवर्ड बैकवर्ड को लेके। उसके बाद एक नेता है राजद के यदुवंश कुमार यादव, वो भी ब्राह्मण के बारे में बोलते हैं कि ब्राह्मण लोग रसिया से आया है, विदेश से आया है, ये लोग के डीएनए में वहाँ का ब्लड है, फलना चिलना तिलना। एक और नेता बोलते हैं ब्राह्मण बागेश्वर बाबा के बारे में। तो भाई जो पूरा राजद पार्टी कहीं ना कहीं ब्राह्मण से लेके और एक धर्म को टारगेट कर रहा है, जो धार्मिक ग्रंथ है रामचरितमानस, उसके बाद में तेज प्रताप यादव भी जब मौका दे देते हैं तो भाई बीजेपी तो मौका खोजती है। बीजेपी को मौका मिल गया बागेश्वर धाम, बागेश्वर सरकार जो थे उनका प्रोग्राम में शामिल होने का और आम जनता में अपना पकड़ बनाने का, तो भाजपा के लिए कौन सी बुरी बात है? भाजपा को मौका मिला, भाजपा ने टेक ओवर कर लिया। अगर भाजपा के जगह पे दूसरा पार्टी टेक ओवर करता तो ठीक था, लेकिन अगर देखिएगा तो मठ के तरफ से भी तो तेजस्वी यादव को न्योता दिया गया था कि तेजस्वी यादव जी आप भी मठ पे आइए, लेकिन तेजस्वी यादव जी क्या करते हैं, सीधे तौर पे इनकार कर देते हैं। इसका मतलब वो भी मानते हैं एक वो राज्य के उप मुख्यमंत्री है, तो उनको सोचना चाहिए कि चलिए हमको एक मठ के तरफ से न्योता आया है, तो यहाँ पे जितना भी अभी तक पॉलिटिक्स हुआ, वाद विवाद हुआ, जो भी हुआ भूल जाना चाहिए था और सीधे तौर पे वहाँ पे जाना चाहिए था। लाखों लोग थे वहाँ पे, तेजस्वी यादव जाते, राजद का थोड़ा सा छवि सुधर सकता था जो तेज प्रताप यादव के कारण इस मैटर में बिगड़ा हुआ आपके था। कहने का मतलब है कि गेंद राजद के पाले में आई जरूर थी, राजद ने उसको कैच करने से चूक कर दिया, एकदम चूक कर दिया। आप देखिए राजद भी यादव के अधिकतर यादव जी लोग का पकड़ का पार्टी है, उधर पप्पू यादव भी है, तो ये लोग तो बोलने को बोल दिया। पप्पू यादव बोलते हैं कि बागेश्वर वाले बाबा ढोंगी हैं, उनको मैं नहीं जानता हूँ, फलना चिलना 30 गो बात बोलते हैं। राजद वाले भी लोग बोलते रहते हैं। तो भाई ये लोग तो इधर बात करते रहा और बापी को कोई ऐसा मौका मिले, अगर आप चाहिएगा कि मेरा फेस पॉपुलर हो तो कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। मनोज तिवारी भी वही किए, दिल्ली से चल के आ गए यहाँ पे, मतलब कार ड्राइव करने। अब पूछा जाता है तो बोलते हैं कि हम बाबा बिहार में आए थे तो स्वागत करने आए थे। तो मनोज तिवारी जी को ये भी सोचना चाहिए था कि आज तक जहाँ से वो सांसद हैं वहाँ पे कोई वो अपने कार में किसी को बैठाए भी होंगे क्या? बगल में चलाने का छोड़ दीजिए, नहीं बैठाए होंगे। वहीं रामकृपाल यादव अगर रास्ते पे जाते होंगे, कोई गिरा हुआ दिखता होगा तो वो भी नहीं उठाते होंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह वो भी नहीं उठाते होंगे। लेकिन यहाँ पे राजनीति सेकना था, अपना चेहरा बनाना था। ये लोग चेहरा बनाने का काम किया। और भाई हम एक ही बात जानते हैं कि किसी को अगर कोई काम करने का मौका मिलता है तो उस काम को कर लीजिए, अगर उसे बेनिफिट होता है तो वो कीजिए। और जैसे आपको पता है कि बीजेपी शुरू से ही ऐसा पॉइंट खोजता है जिससे बेनिफिट हो, और बीजेपी भी यहाँ पे वही किया। और इसके पीछे आप जब पता कीजिएगा, सोचिएगा, तो इसके पीछे छोटा मोटा बीजेपी पार्टी का साजिश नहीं है, बहुत गहरा सोचे समझे साजिश है। और हमें लगता है कि जब तेज प्रताप यादव विरोध किए थे तभी से बीजेपी पार्टी का इस पर प्लानिंग शुरू हो गया होगा कि आगे हमको कैसे कैसे कवर करना है, कैसे कैसे इस पूरे प्रोग्राम को हैंडल करना है। मतलब बाबा सिर्फ मुखौटा है,
खेल इसके पीछे 2024 और 2025 का हो रहा है। बाबा को मुखौटा बना लिया गया है, बाबा खुद से नहीं बने हैं। अब बाबा भाई बाबा है, साधु संत आदमी है, प्रवचन देते हैं, 26-27 साल के युवा आदमी है। ये लोग पॉलिटिक्स में जितना साल उनका उम्र हुआ उतने साल से ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो बाबा को थोड़ा पॉलिटिक्स समझने में देर होगा। ये क्लियर कट है, बाबा थोड़ा पॉलिटिक्स को समझने में थोड़ा इधर उधर होंगे, और बाबा के पॉलिटिक्स समझने के चक्कर में ये लोग क्या किया कि बाबा के सर पे गेम खेल लिया और अपना नंबर बना लिया। और इसका सीधा साधा आपको जीता जागता सबूत मिलेगा, उदाहरण मिलेगा जब 2024 का चुनाव होगा और जब 2025 का चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप जानते हैं कि वो गड़े मुर्दे को भी उखाड़ कर उस पर वोट हासिल करती है, फिर यही सब मुद्दा उठाएगी और बागेश्वर धाम वाले बाबा पे अपना पूरा ठिकरा फोड़ के वोट लेने का काम देखिए, करेगी। तरेत में जो कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। उनका मानना है कि बाबा धर्म के प्रचार के लिए आए हैं और बाबा जो है हमारे भलाई का कुछ करेंगे, इसलिए हम आ रहे हैं। हमें कुछ बोले, हाँ बोलिए ना। बाबा जो है ना सनातन धर्म की बात कर रहे हैं और बाबा बोले हैं कि मतलब बिहार से ही सनातन धर्म का बिगुल फूका जाएगा। अभी कहने का मतलब है कि बिहार से ही ज्वाला है, बिहार से ही बिगुल फूका जाएगा। अब भविष्य में होगा कि नहीं होगा वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बाबा सनातन धर्म की ही बात कर रहे हैं। बाबा भाई सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ठीक बात है, सनातन धर्म का प्रचार करें, लेकिन क्या तेजस्वी यादव जी सनातन है, उनको क्या जरूरी था? इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा था। और यहाँ पे एक बात मैं बोल देता हूँ कि अगर बागेश्वर वाले बाबा आए थे, तरेत में कार्यक्रम उनका चल रहा है, अगर तेज प्रताप यादव विरोध नहीं करते तो 10 लाख लोग उनके सभा में नहीं पहुंचता। ज्यादा से ज्यादा 50,000 से 1 लाख लोग पहुंचता, आप लिख के रख लीजिए। लेकिन ये सब किया कराया है किसका? पप्पू यादव, तेज प्रताप यादव और राजद के 2-4 और नेता जो इसका विरोध कर रहे थे और विरोध किया। लेकिन विरोध करने का बेनिफिट ये हुआ कि 10 लाख लोग आया। आज बागेश्वर बाबा, सुनिए ना, आज बागेश्वर बाबा जहां एमपी में 2 गो गाड़ी से घूमते होंगे, आज आके वो पटना में 12-15 गो गाड़ी से घूम रहे हैं। वो होटल के पास आते हैं तो 4 गो पुलिस के गाड़ी खड़ी आता है और माइक पर चिल्लाता है कि आप यहाँ से हटिए, आप वहाँ से हटिए। फिर उसके बाद 6-6 गो बॉडीगार्ड टांगे हुए बाबा के साथ में आता है। ये लोग विरोध नहीं करता तो बाबा को बिहार से उतना सुनिए ना, बाबा का जो विरोध की बात कर रहे हैं आप, बाबा का विरोध किया गया था जानते हैं के लिए? काहे के लिए? बिहार में ना इनका MY जो समीकरण है ना, धराशायी हो रहा था, समझे? बाबा के इसलिए विरोध किया गया कि हम अपना MY समीकरण बना ले। तो लेकिन आपको लगता है कि ये MY समीकरण बन गया? नहीं बना। अगर राजद पार्टी सिर्फ चाहती है कि सनातन धर्म को का विरोध करके हम मुस्लिम का वोट ले ले, तो अब वो पहले वाला जमाना गया। मुस्लिम भी अब समझदार हो गया है और आने वाला चुनाव में देखिएगा कि ये MY समीकरण जो है ना वो काम नहीं करेगा। 100% में से काम करेगा तो 20 से 30% ही काम करेगा। देखिए, आप जो कह रहे हैं ना, हम लोग जमीनी स्तर से देख रहे हैं, आप भी काफी न्यूज कवर कर रहे हैं, आप भी सब जगह घूम रहे हैं। हम तरेत के उस ग्राउंड में गए थे, वहाँ के लोगों से जब हम बात किए ना तो लोगों का कहना था कि ये जो कर रहे हैं ना, ये जो कर रहे हैं, इनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए। बिहार में सरकार में है, मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, और कोई सनातनी उनको न्योता दे रहा है कि आप आइए मेरे कार्यक्रम में, और ये नहीं जाते हैं। कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे उसका विरोध कर रहे हैं। ये जायज है क्या? तो भाई जायज नहीं है तो अब तेज प्रताप यादव ये लोग क्या किया? गांधी मैदान से लेके अपने आवास से लेके इफ्तार पार्टी रख लिया ईद का, उसमें तो सब किसी को न्योता देके हजारों लोग बुलाया। तो भाई आप मुस्लिम का ही क्यों आप सपोर्ट कीजिएगा? मुस्लिम धर्म को ही क्यों मानिएगा? हिंदू धर्म को भी मानिए। लेकिन तेज प्रताप यादव ये मौका गंवा दिए हैं, तो आने वाले कुछ समय में इस मुद्दा को भी उठाया जाएगा। और लिख के रख लीजिए, बीजेपी मुद्दा उठाएगा 2024 में। वो चाहे अमित शाह आके बोले, चाहे प्रधानमंत्री बोले, चाहे सम्राट चौधरी बोले, चाहे गिरिराज सिंह बोले, चाहे रविशंकर प्रसाद बोले, कोई भी बोलेगा कि तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव वही तेजस्वी यादव हैं जिनको तरेत पाल मठ पे बुलाया गया हिंदू जो कार्यक्रम हो रहा था। लेकिन उन्होंने सनातन धर्म को ठेस पहुंचाया। उन्होंने सिर्फ ईद इफ्तार पार्टी पे ध्यान दिया, सनातन धर्म पे ध्यान नहीं दिया, और कहीं ना कहीं फैक्टर साबित हो जाएगा। माने कुल मिला के यह देखा जाए ना कि जो गेंद है वो गेंद पूर्ण रूप से भाजपा के पाले में आ गई है। भाजपा के पाले में भाजपा आ गई अभी है। फ्रंट फुट से खेल रहा है, एकदम खेल रहा है, वो सब किसी को दिख रहा है। और हम भी बोल रहे हैं क्योंकि 11 तारीख से हमने तरेत पाल मठ पे कवर किया
और आप एक बात और बता देता हूँ, MY समीकरण का जो बोल रहे थे, तो मैं बोला कि अगर काम करेगा तो ज्यादा से ज्यादा 30% ही करेगा। 30% क्यों? क्योंकि वहां पे पंडाल बनाने से लेके, दुकान लगाने से लेके, देखने आने में बहुत सारे मुस्लिम युवक थे, मुस्लिम समुदाय के लोग थे। और मुस्लिम समुदाय के लोग बोल रहे थे कि बागेश्वर बाबा को हम मानते हैं। कुछ लोग हैं जो धर्म को भटकाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं मानेंगे। सब कोई अपने अपने धर्म का प्रचार कर रहा है, तो अपने अपने जगह पे सही है। और मेरे नज़र में बागेश्वर बाबा भी सही है। हमने ये भी पूछा कि क्या बताइए कि बागेश्वर बाबा कभी बोले हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग खराब है, चाहे सिख समुदाय के खराब है, ईसाई समुदाय के खराब है, चाहे अन्य धर्म का लोग खराब है। तो उन लोगों का कहना था कि बागेश्वर धाम वाले बाबा कभी नहीं बोले, वो सिर्फ बात किए तो सिर्फ सनातन धर्म का बात किए। मतलब वहाँ पे बाबा का प्रवचन हाँ। नहीं हो रहा है। हाँ। वहाँ पे 2023-2024 का जो है ना, 2024 रोटी सेका जा रहा है 2024 का। ना प्रवचन हो रहा है। एक ये नहीं कह सकते कि प्रवचन हो रहा है। अगर प्रवचन नहीं होता तो हमको ये बताइए, नेपाल से, यूपी से, छत्तीसगढ़ से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, यहाँ से लोग क्यों आएगा बिहार में? जब कथा वो नहीं होता, जब वो राजनीति का रोटी ही सेकाता, तो अदर स्टेट का लोग नहीं आता। लेकिन उसमें कथा भी हुआ है। पहला दिन जो है पूरा राजनीति सेका गया, बाकी दूसरे दिन से कथा हो रहा है। पहला दिन राजनीति ही सेका गया है। क्योंकि अगर आप भी देखे होंगे सोशल मीडिया से लेके, तो रविशंकर प्रसाद से लेके मनोज तिवारी, विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी, अभिमन्यु यादव, कौन कौन सभी कोई था। बागेश्वर धाम वाले बाबा बैठे हुए हैं। ये लोग हनुमान जी को आरती दिखा दिया, उसके बाद में फिर जाके सोफा पे कैसे बैठा था लोग, ऐसे हाथ पकड़ हम तो इहो देखे थे, वीडियो वायरल हो रहा था, शायद आप भी देखे होंगे। मनोज तिवारी स्टेज पे गए और वो कुर्सी मांग रहे हैं। एक मिनट रुके, पूरी बात खत्म करने दीजिए। वो कुर्सी मांग रहे थे और संयोग से उनको कुर्सी नहीं मिला ना, तो नीचे आके पलथी मार के बड़ा आराम से बैठ गए। अच्छा लगा भाई। हाईजेक कर रहे थे भाई, हाईजेक कर रहे थे तो भाई उनको कहीं फायदा दिखा है ना, तभी ना अगला कुर्सी पे बैठा वाला आदमी नीचे बैठ गया। उसको तो वोट चाहिए ना, उसको वोट से मतलब है कि आपके विकास से मतलब है। वो कई दिन अपने सांसद में, उनका जो संसदीय क्षेत्र है उसमें कई दिन घूमते होंगे। दिल्ली के जो अध्यक्ष बने थे वो कितना बारों में जीत गए। हार गया दिल्ली का इलेक्शन बीजेपी चुनाव, उसके बाद अध्यक्ष पद से उनको इस्तीफा दिलवा दिया गया। तो क्या हुआ वहाँ पे? लेकिन कहीं ना कहीं मनोज तिवारी चाह रहे हैं कि अब दिल्ली में हम फेल हो गए, भले सांसद है तो अब बिहार में आने वाले कुछ हो दिल्ली में सकता है। फेल नहीं हुआ। मनोज तिवारी जो कर्नाटका में चुनाव हारा, हाँ। उसके लेकर बाबा के साथ सारथी बना और बिहार आया। हाँ, सोचा मैं दिल्ली में रहेंगे मनोज तिवारी तो मेरे साथ आएगा, माइक सटाएगा, कैसे क्या हुआ नहीं हुआ। उसी के कारण बिहार आया मनोज तिवारी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार में हाँ। आप पूरा डाटा निकाल के चेक कर लीजिए। जिससे सुनिए, अगर साथ भी गया वो जेल गया। देखिए चिल्लाइए नहीं, पत्रकारिता का गरिमा होता है। बात सुनिए। अगर तेज प्रताप यादव, अगर पप्पू यादव विरोध नहीं किए होते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, पूर्ण रूप से दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस भाजपा को जो मौका मिला है ना भाई, वो मौका नहीं मिलता। समझे? ठीक है। हाँ। तेज प्रताप यादव जी ने बयान दिया कि अगर हिंदू मुस्लिम करेंगे तो मैं एयरपोर्ट पर रोकेंगे। वो बयान ठीक दिया। वो बोले हैं तेज प्रताप यादव, अगर हिंदू मुस्लिम करेंगे तो हम एयरपोर्ट पर रोकेंगे। मेरा बात सुनिए पहले ना मेरा बात आपको सुनना पड़ेगा। बोलिए। बागेश्वर वाले बाबा कभी अपने प्रवचन में, कभी कथा में मुस्लिम शब्द का जिक्र भी किया है? कब किए हैं? कभी मुस्लिम धर्म के खिलाफ टिप्पणी किए हैं कि मुस्लिम धर्म ऐसा है वैसा है? तो भाई यहाँ तो एंगल बना दिया गया, आपको भी पता है। बहन मुस्लिम से शादी किया है। हाँ, आप कैसे कर रहे हैं मुस्लिम से शादी की है? आपके पास क्या प्रूफ है? लिखित है। आपके पास क्या प्रूफ है? नहीं, प्रूफ सर्च मारिए गूगल पे। भाई सुनिए भाई, पढ़े लिखे हैं। नेट और गूगल बाबा को जय श्री राम। ठीक है, बात समझ गए? नेट और गूगल पर भरोसा ना करते हैं हम। साक्ष्य हो तो बताइए। इतना बड़ा जो ब्लेम लगा रहे हैं आप कि वो फलाना से शादी किए हैं, फलाना समुदाय के शादी, उसका भाई खुद बलात्कारी है। बाबा का भाई खुद बलात्कारी है। भारत में ना किसी को बलात्कारी कहना और किसी को देशद्रोही कहना ना,
सबसे आसान काम है, अगर समझे? बाबा चमत्कारी है तो अपना भाई, जब उसका भाई जेल गया तो काहे नहीं बोला कि अरे आपको भाई जेल जाना? सुनिए एक मिनट, एक मिनट। ना, दो उंगलियां ए, दोनों बराबर सुने ना, रहता है, दोनों जेल बराबर रहता है, जेल बता जेल रहे हैं मुझे। भारत के इतिहास में बापू जो थे ना वो भी गए थे, ठीक है। पूर्व रेल मंत्री जो थे, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय उप मुख्यमंत्री के पिताजी, ये भी गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी गए हैं। साहब जेल सब लोग जाता है, समझे? जेल जाने से कोई बलात्कारी नहीं हो जाता, साक्ष्य आरोप लगने से कोई बलात्कारी नहीं हो जाता, आरोप सिद्ध करना पड़ता है, ठीक है। हालांकि ये भी हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि उनके ऊपर आरोप लगा भी था कि नहीं लगा था। तो बनी बनाई बातें हैं, उसको बनी बनाई जगह तक रखा जाए, ठीक है। कुल मिला के आपको लगता क्या है, ये बताइए कि प्रोग्राम चल रहा है कि हाईजेक किया जा रहा है? मेरे के प्रोग्राम पहला दिन हाईजेक, जितना हाईजेक करना था ना पहला दिन, वो पहले दिन में पूरा खेला हो गया है, समझे। दूसरे दिन से कोई भी आपको वहाँ पे विधायक मंत्री नहीं दिखा होगा, ना वहाँ पे ना होटल में। तो पहले दिन में ही क्या हुआ ना, पूरा प्रोग्राम को सेट कर लिया गया, इस तरह से हाईजेक कर लिया गया कि अब दोबारा वहाँ पे जाने का जरूरत नहीं है। और आने वाला आगामी लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट से इस खेल को खेलेगी। बस इतना ही कहना चाहते हैं। कुल मिला सनातन का अर्थ क्या होता है? हाँ? सनातन का अर्थ क्या होता क्या है? चीज, क्या चीज? सनातन का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? सनातन का अर्थ हाँ, क्या होता है आप ही बताइए। आप ही बताइए। नहीं, हमको नहीं आप पता तभी है, आप बोले बताइए। हिंदू मुस्लिम करे, नहीं आप ही नहीं, बताइए। हमको नहीं पता है, आप ही बताइए सनातन का अर्थ क्या होता है। अब आप बताइए आप बताइए ना, ना आप बताइए, देखिए, तो हम आपके अब बातों का हम जवाब बताएं देंगे। सनातन का अर्थ क्या होता है। हिंदू धर्म में जो सबसे ज्यादा सहिष्णु होता है ना, सहिष्णु समझ रहे हैं? हाँ, बोलिए। हैं? सहिष्णु होता है, उसी को सनातन धर्म का अनुयायी मानते हैं, समझे। जिसको कोई आके दो थप्पड़ मार के चल जाए, वो कहता है हम सनातन के पुजारी हैं, समझे। सबसे सहिष्णु धर्म कोई है ना, वो सनातन है। आप अर्थ खोज रहे हैं, वो सब चीज बाद की बात है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाबा के नाम पर राजनीति की जा रही है, इसको स्वीकार कीजिए। बाबा बिहार में तो नेक काम के लिए आए थे, बिहार के लोगों को ना जगाने आए थे, लेकिन बिहार आके बाबा कहीं ना कहीं खुद में सोच रहे होंगे कि हमको तो यहाँ हाईजेक कर लिया। बार बार कहते हैं ना कि बिहारी बहुत पागल बिहार में है। पागल जानते हैं किसको कहते हैं? पागल बिहारी को नहीं कहते हैं, यहाँ के नेतवन को कहते हैं। वो समझते हैं कि नेतवा कैसे हाईजेक करता है, ठीक है। वो समझते हैं। आपका क्या कहने का मतलब है कि बाबा यहाँ आके मतलब हनुमत कथा नहीं कह रहे हैं? बाबा हनुमत कथा कहने के लिए ही आए थे, ये मेरा कहना है। हाँ। लेकिन बाबा के आने के बाद ना हाँ। बाबे को हाईजेक कर लिया गया है। अरे तो भाई बाबा को तो हाईजेक है कर ही, लिया गया। बिल्कुल। एकदम हाईजैक तो किया ही गया है ना, इसमें कोई डाउट ही नहीं ना। अगर हाईजैक नहीं किया गया रहता, बिल्कुल मतलब बेकार है। एकदम सही है। हाँ। हम कह रहे हैं ना कि सनातन धर्म का जो बात कर रहे हैं उनको अधिकार है, अगर वो सनातनी है तो उनको अधिकार है कि अपने धर्म का बात करे, अपने धर्म का प्रचार करे। जी। लेकिन राजनीति की आड़ में करना ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो भाई राजनीति के आड़ में सब कुछ जायज है, ये मत कहिए। आप कैसे कह दिए राजनीति में कुछ सही नहीं है? मर्दे, राजनीति में क्या क्या नहीं हो गया है, आप ऐसे बतिया रहे हैं। राजनीति में ना लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी राजीव गांधी को मरवा दी, हम ही बात को नहीं कहते हैं, हम भी सुने हैं। राजनीति में जब बाप अपने बेटा को मरवा सकता है, भाई को कहीं भी करवा सकता है, तो काहे नहीं धर्म पे खेल सकता है? इसका मतलब बिहार के जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं, लाखों लाख लोग, उनके सेंटीमेंट के साथ कोई खेल लेगा? सेंटिमेंट के साथ भाई शुरू से खेलेगा कोई? सेंटिमेंट के साथ कब नहीं खेला गया है? हम वहाँ गए हैं, समझे। हम वहाँ गए हैं अभी 1 घंटा पहले, रात के अंधेरे में 11 बज रहा था, समझे। पूरा 11 बज रहा था। लोग वहाँ देखे, लोग वहाँ पे प्लास्टिक प्लास्टिक नहीं, हाँ। भुइयां में, खेत में, जमीन पर लोग सोया हुआ है। जानते हैं काहे के लिए? किस आस में? कि कल बाबा आएंगे और बाबा से हम मुलाकात करेंगे, हमारा जो सपना है, हमारे जो सवाल है, बाबा के सामने रखेंगे, पूरा होगा, समझे। हो सकता है कई लोगों का, देखिए उसमें है, कई लोगों का विश्वास है बाबा पे, वो चाहे कहीं भी हो। हमने भी बहुत लोगों को देखा सुना, विश्वास है, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि भाई जैसे आप बोल रहे हैं बाबा के विश्वास पे हम सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं। बाबा के ऊपर विश्वास है, किसी का आराध्य है, उस पर हम सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं। हम सवाल इस पे खड़ा कर रहे हैं कि बाबा तो सच में आए थे प्रवचन करने के लिए, लेकिन यहाँ बाबा के साथ प्रवचन हो रहा है गुरु। एकदम हो गया है भाई, खेला हो गया। मैं बात को 15 बार बोल चुके हैं कि हो गया है। हम आपको शुरू में क्या बोले कि जितना उनका उम्र है ना, उनके साथ में जो नेता लोग घूम रहा था बड़का बड़का, उतना साल से, कहीं उससे ज्यादा साल से वो लोग पॉलिटिक्स से कर रहे थे। इसका अंदाजा आप लगा लीजिए बस। बाकी ये थे हमारे साथ सभी पत्रकार साथी। अभी हम मरीन ड्राइव पे, आप देख सकते हैं, रात के तकरीबन 1 बज रहे हैं और 1 बजे रात को यहाँ पे खड़ा होकर हम लोग कोई बदकुचा नहीं कर रहे हैं साहब। हम आपको वो बताने का प्रयास कर रहे हैं जो हमने
वहाँ पे तरेत के ग्राउंड में जाकर देखा। हमने वहाँ पे जाके जो देखा ना, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, 80-85 साल के बुजुर्ग, महिलाएं जमीन पर खेत में जूठे जगह पे सोई थी। जानते हैं काहे के लिए? उनके पास व्यवस्था की कमी था। वहाँ पे उस प्रकार का व्यवस्था जैसा होना चाहिए ना, नहीं हो पाया था। दोष उसमें शासन प्रशासन का नहीं है, दोष वहाँ के मैनेजमेंट का है। वहाँ भीड़ जो थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। लोग वहाँ पे आ रहे थे बाबा से मिलने के लिए, लेकिन मुझे ये लगा कि बाबा के प्रोग्राम को कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां हाईजैक कर ली है और राजनीतिक पार्टियां जो है अपना 24 और 25 का एजेंडा वहाँ पे सेट कर रही है। बाकी आपको यह पूरा प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। आप हमें अभी फेसबुक पे देख रहे हैं, अगर तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।